नमस्कार प्यारे साथियों, मैं गार्गी सारस्वत आप सभी का स्वागत करती हूं टारगेट विद अंकित द्वारा शुरू की गई बड़ा सवाल सीरीज में, जहां आप और हम उन मुद्दों पर बात करेंगे जो एक सभ्य जागरूक समाज की आवश्यकता है। आज का बड़ा सवाल उस दुखद घटना से शुरू होता है जो कि अंबेडकर नगर में एक बच्ची के साथ घटी। ये बच्ची 12वीं क्लास की थी, स्कूल जा रही थी और कुछ दिनों से इसे कुछ लड़के छेड़ा करते थे। इन लड़कों ने इस लड़की का दुपट्टा खींचा। इस खींचातानी में बच्ची गिरती है और फिर पीछे से आ रही बाइक से इसको टक्कर होती है। गुड़िया का देहांत हो जाता है। बात यह आती है कि इसके बाद ही सरकारी तंत्र सतर्क क्यों होते हैं? कहाँ है वो 2017 में बना एंटी रोमियो स्क्वाड? ये भी बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल ये भी है कि हम इस देश की 50% आबादी हैं, लेकिन फिर भी आज भी स्कूल कॉलेज से आते जाते समय और किसी भी गली मोहल्ले से गुजरते समय शाम को हमें इस तरीके की घटनाओं का सामना करना पड़ता है। हमें डर लगता है कि हम अंधेरे में अकेले न निकलें। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है जिस देश में हम यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता के सिद्धांत को सर्वोपरि रखते हैं? बात यह आती है कि कई केसेस में बच्चियां जब अपने घर वालों को इस बारे में बताती हैं कि उनके साथ इस तरीके की छेड़खानी हो रही है, तो घर वाले उन्हें घर बैठा देते हैं। ये 2018-19 का आंकड़ा है एक सर्वे का, जिससे पता लगता है कि 12 से 15 साल की बच्चियों के स्कूल ड्रॉप आउट करने का सबसे बड़ा कारण ये है। जरूरत है हम अपनी चुप्पी तोड़ दें। कॉल करें 1090 विमेन हेल्पलाइन नंबर पर और ऐसी किसी भी घटना को शुरुआती दौर पर ही तुरंत सरकारी तंत्र के संज्ञान में लेकर आएं। अगर फिर भी सुनवाई न हो पुलिस के माध्यम से, तो हम डिजिटल माध्यम का प्रयोग करें, लेकिन हम चुप न रहें। और मेरी यही रिक्वेस्ट उन माता पिता से भी है जिनको ये लगता है कि बिटियाओं को घर पे बैठा लेना या फिर खुद अपने प्रयासों से ही हम देखेंगे कि क्या होता है, हम रोक लेंगे, इसके इंतजार में ना बैठें कि कुछ ऐसा दुखद घट जाए। बेहतरी होगी कि हम अपने हक के लिए खुद लड़ें। मैं गार्गी सारस्वत आज आपके सामने एक बड़ा सवाल छोड़ती हूं और मैं चाहूंगी कि हर बिटिया इस बात का जवाब जरूर दे कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमें इस देश में बराबरी से सुरक्षा के साथ जीने का हक मिले। कहां कमी छूट रही है कि इतने सारे कानूनों के बावजूद भी भय नहीं है, हमें आज भी इस तरीके की घटनाओं का सामना करना पड़ता है। तो हम फिर मिलेंगे कल फिर किसी इसी तरीके के बड़े सवाल में, जहां मैं जानना चाहूंगी आपकी राय कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं कि इस देश को, इस समाज को सभ्य बना सकें और इस तरीके की घटनाएं कभी न हो। धन्यवाद।